हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज़ क्वांट, जिसमें से हमारा चैप्टर जो चल रहा है टाइम एंड वर्क, राइट। टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय एवं कार्य। ठीक है दोस्त, इसमें अब तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये लेक्चर 5th होने वाला है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी इफिशियंसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम लाइक एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, इन सब में कोई सा भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम, क्योंकि सभी में पूछा जाता है। बैंक में एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लरिकल, सब में एसओ तक में पूछा जाता है। देन कैट का आप एसआई का पेपर आप दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का सी सेट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अदर कांस्टेबल, पुलिस, जितने भी या स्टेट वाइज किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें जिनमें से ये टाइम वर्क, जिसमें क्वांट के क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम वर्क का सिलेबस मेंशन रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं, कई बार सिलेबस भी मेंशन नहीं रहता है तो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, देखिए, ठीक है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। बाकी बचे हुए लेक्चर जो हैं इसके पहले के आप एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे, मीन्स लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे और एक ऑर्डर में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं आज ये नया टॉपिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन पर वेराइटी बनती है, वेराइटी रहती है, ठीक है। तो मैं वेराइटी कह के आपको करवा रहा हूँ। जो आज हम करने वाले हैं इफिशियंसी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्त मैं इसमें आपको बता दूँ कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इफिशियंसी मीन्स क्षमता होता है। क्षमता यानी कौन सी क्षमता, तो कार्य क्षमता। यहाँ पर कार्य क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। कार्य क्षमता का मतलब कि सपोज ए एंड बी दो बंदे हैं, सपोज एक यूनिट काम करता है, इसके कंपेयर में ये डबल यूनिट, दो दुगुना काम करता है, ठीक है। मीन्स बी के कंपेयर में ए की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी डबल है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोट में आप लिख लेना कि एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्यतिक्रमानुपाती, ये आप लिख लेना इसको। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए 1 यूनिट काम कर रहा है उसके कंपेयर में, बी जो है 1 यूनिट कर रहा है उसके कंपेयर में ए 2 यूनिट कर रहा है, दैट मीन्स इनके अगर टाइम का रेशियो निकाला जाए, यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:1 का है, ठीक है। 2:1 का है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2 का। जैसे टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के होता है, ऐसे टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के भी होता है, ठीक है दोस्त। आप समझो कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है, और कम काम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इफ़ वर्क इज सेम, अगर वर्क आपका फिक्स है कि इतना काम करना है आपको, और आप ज़्यादा काम करोगे तो टाइम कम लगेगा, कम काम करोगे तो उसी वर्क को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब इस पर जो क्वेश्चन होते हैं, जो अप्रोच हमारा होता है, अप्रोच तो मैं आपको बता दिया हूँ कि हम वही यूनिट मेथड करते हैं, ठीक है। यूनिट मेथड बहुत आसान होता है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को एक चुटकियों में कर देते हैं, ठीक है। कई बार तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का पहला, और क्वेश्चन टोटल 60। देखो ए एंड बी क्या बोल रहा है, ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है, ये हमने लिख दिया ए, ये बी। क्या बोल रहा है, ए जो है बी के मुकाबले, शब्दों पर ध्यान रखना,
शब्दों का मतलब चेंज हो जाता है अगर उनकी मीनिंग आप ढंग से नहीं समझोगे। यहाँ ए में कामा लगा है मतलब एक ही बात कर रहा है, ठीक है। देखो, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से, मतलब बी को अगर आप 1 यूनिट काम मानते हो कि बी दिन भर में 1 यूनिट काम करता है, या आप एक्स मान लो, वाई मान लो, पर यहाँ एक्स वाई मानोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने काम को आसान बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को हमें आसानी से करना है, ये नहीं कि उसको हमें डिफिकल्ट या टफ नहीं बनाना है, ठीक है। ए को हमने, बी को मान लिया हमने कि 1 यूनिट काम करा दिन भर में, ठीक है। तो ए जो है उसके मुकाबले डबल एफिशिएंट है, ये डबल तेजी से काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ए का काम जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2 गुना, इसके कंपेयर में ये 2 गुना हो गया, ठीक है। ये किसका रेशियो है? ये इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है दोस्त। अब देखो, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, चलो हमने मान लिया कि अगर बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए जो है 2 यूनिट काम करेगा, तो दिन भर में ये पर डे का मान लिया, ठीक है। अब यहाँ 12 घंटे दे दिया या 12 दिन दे दिया, जिसमें अगर वो दिन में दे दिया है तो हम दिन का ये मान लेंगे कि बी 1 यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। अगर मिनट में दे दिया, मिनट में, घंटे में दे दिया तो उसमें मान लेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। दोनों का देखो, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो भाई अगर ये 2 यूनिट कर रहा है, बी 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 3 यूनिट पर डे का काम हो जाएगा। 12 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12×3 = 36 यूनिट, ये टोटल काम हो गया, ठीक है। इसके पहले हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे, और एलसीएम लेते थे, जो हमारा एलसीएम आता था वही हमारा टोटल वर्क होता था, ठीक है। फिर अलग अलग डिवाइड करके उनकी पर यूनिट डेली का निकालते थे, राइट। अब 3 यूनिट ये डेली दे दिया है, तो 12 दिन में बोल रहा है कि काम को खत्म कर रहे हैं, यानी 12×3 = 36 यूनिट टोटल काम होगा, ठीक है। देखो, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, या कितने दिन में पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक। देखो, बी का पूछा है तो बी 1 यूनिट पर डे कर रहा है, टोटल काम 36 यूनिट है। अब आप बता सकते हो कि 36/1 यानी 36 दिन लगेगा उसको, ठीक है, 36 डेज, ऑप्शन सी बनेगा दोस्त। कोई इसमें डिफिकल्ट है क्या? मैं सीधा सा बताया कि बी जो है 1 यूनिट कर रहा है तो उसके कंपेयर में ए जो है डबल कर रहा है, ठीक है। दोनों का मिला के 3 यूनिट हुआ। क्यों दोनों का हमने क्यों मिलाया? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं, तो दोनों का मिल करके 3 यूनिट हुआ पर डे का, राइट। समझ आ गया? चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61 नेक्स्ट। देखो, सेम यही अप्रोच लगाएंगे सभी क्वेश्चन में, यही तरीका होता है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का। हमने बी की कंपेयर में बोला तो बी को 1 मान लिया। अगर आप कहोगे कि बी को डबल मान लो, 2 मान लो, तो ठीक है, मान लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर से रेशियो तो वही आ जाएगा। इसको 1 माना तो इसको, ये डबल है तो इसका दुगुना हो गया, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, 14 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में तो 3 यूनिट करेंगे, 14 दिन में यानी 14×3 = 42 यूनिट टोटल काम हो गया, ठीक है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अब ए का पूछा है, देखो ए पर डे 2 यूनिट कर रहा है, तो 42/2 करोगे तो ये टोटल 21 आ जाएगा, ऑप्शन सी। समझ आए दोस्त? एकदम आसान है, एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप समझते हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, नहीं समझते हो तो फिर इसी में आप उलझे रहोगे, ठीक है, और एग्जाम खराब हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है? ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है। दोगुनी हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, हमने बी को कंपेयर करवाया इसलिए बी को 1 मान लिया, तो ए की कार्य क्षमता 2 गुनी कर दिया, राइट। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। कम क्यों लेता है दोस्त? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है कि बी जो है कम काम कर रहा है, ए डबल उसका काम कर रहा है, तो जब काम ज़्यादा कर रहा है तो इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ये क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है, तो आप टाइम यहाँ से निकाल लो, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ये आप रेशियो समझ लो, ऐसे या जैसे भी, ठीक है। टाइम ये 1:2 का हो गया, उल्टा हो गया। अब देखो, ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो देख लो, बी से 1 का डिफरेंस है, यानी 1 रेशियो बराबर कितना है? ये 10 दे दिया है, ठीक है दोस्त। रेशियो जो हमने टीएसडी में पढ़ा है, यहाँ से देखो, बी 2 यूनिट काम ले रहा है, यानी 2 दिन मान लो, 2 घंटे मान लो, 2 मिनट मान लो, या 2 हफ्ते मान लो, जो भी। ये अगर डबल टाइम ले रहा है और ए जो है सिंगल टाइम ले रहा है, उसका आधा,
इन्हीं दोनों का डिफरेंस देखो कितना दिया है वो, देखो ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो कम का मतलब इसके कंपेयर में 1 है, तो 1 रेशियो बराबर ये 10 दे दिया है। अब देखो क्या पूछा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर, ठीक है। अब यही पूछा है आपसे। अब देखो क्या करना है आपको, आप इनका डिफरेंस देखो कि ये टाइम का रेशियो दिया है कि 10 दिन कम समय लेता है। अब 10 दिन एक रेशियो की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ से दो की जब वैल्यू निकालोगे तो ये 20 दिन इसको लगेगा और इसको 10 दिन लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आपने एक रेशियो की वैल्यू निकाली 10 आ गया, तो ये दो रेशियो था तो दो रेशियो की वैल्यू 20 आ गई और ये 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो 10 दिन में काम को निपटा रहा है, ख़त्म कर रहा है, और बी जो है 20 दिन में। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। देख लो बी से ये 10 दिन का डिफरेंस है, बी 20 दिन ले रहा है तो ए 10 दिन ले रहा है, मतलब 10 दिन का डिफरेंस भी है, ठीक है। अब ये निकल गया तो आप लगा सकते हो पता कि इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा और यही 20 यूनिट ये टोटल वर्क हो गया। आपने 20 यूनिट टोटल वर्क मान लिया, राइट। अब ए का देख लो कि ए 10 दिन में काम को निपटा रहा, मतलब कि 2 यूनिट पर डे करेगा, और यहाँ से भी हमने यही माना है। बी 20 दिन में निपटा रहा काम को 20 यूनिट, मतलब 1 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई दोनों मिलकर तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं ना, तो 3 यूनिट 20 में से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा 6 2/3। 3 6 18 6 2 बचेगा तो 2/3 पूरा कटेगा नहीं, तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है दोस्त। 6 2/3 ऑप्शन बी बनेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि क्या दिया है क्या आपसे पूछा है, बस इतना सा लॉजिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। देखो सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दूं क्या। चलो 4.5 गुना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो सुधीर, ये रहा आरब, सुधीर को हमने एस से डिनोट कर दिया, आरब को हमने ए से डिनोट कर दिया। सुधीर जो है आरब से 4.5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो इसको अगर आरब को हमने 1 मान लिया, दैट मीन्स इसको 4.5 यानी 4.5, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। अब ये यूनिट अगर है, एक यूनिट करवाया तो ये भी यूनिट हो जाएगा। एक्चुअल में इन सब का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 4.5 या 5.5 ये सब यूनिट में ही है। कोई ना कोई वर्क होगा, कुछ भी किलो में होगा वर्क, या क्विंटल में होगा, या किसी और यूनिट में होगा, तो इसलिए हम यूनिट कर देते हैं, क्योंकि इसको यूनिट मेथड कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है अपने को, देखो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो एक साथ दोनों 5.5 यूनिट कर रहे हैं, 5.5 8 दिन में कर रहे हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 पंचे 40, और 8 का जब आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 40 4 44 यूनिट टोटल काम हो गया, राइट। अब देखो अकेले आरब अगर उसी काम को करता है तो आरब 1 यूनिट काम कर रहा है और 44 यूनिट टोटल काम करवाना है, दैट मीन्स कि 44/1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 44 डेज लग जाएगा उसको, डेज, ठीक है। ऑप्शन सी बन जाएगा। एकदम आसान है, जैसा हमने पहले किया वैसे ही है। अगर दोनों की बात किया तो हम दोनों से काम करवाएंगे या दोनों की यूनिट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 बंदों की बात करेगा तो 3 बंदों के लिए सेम मेथड होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक प्रोसेस अप्लाई करनी है, एक तरीका अप्लाई करना है, तरीका सीखना है, ठीक है, जो अपने अभी तक सीखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट 64। देखो यदि राजू, राजू को मैं आरजे से डिनोट कर दिया, रवि को मैं आरवी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मान लो कि रवि को मैं 1 यूनिट काम करता है पर डे, तो इसको मान लिया कि 3 गुना है, मतलब 3 यूनिट पर डे काम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। और एक कार्य को पूर्ण करने में उसे 20 दिन कम समय लगता है। अब 20 दिन समय कम लगता है, ये क्या है, ये इफिशियंसी का रेशियो दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 1:3 का हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एक कार्य करने में उसे 20 दिन कम समय लगता है, तो भाई यहाँ इसको 3 यूनिट लगता है, तो राजू को कितना लगेगा, 2 यूनिट कम लग रहा है, 2 रेशियो कम लग रहा है, तो 2 रेशियो के बराबर आपको 20 दे दिया, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आपको 10 आ गई, ठीक है। अब 3 रेशियो मतलब इसको 30 दिन लगेंगे और इसको 10 दिन लगेंगे।
अब देख लो, इसको 30 दिन लग रहे हैं, इसको 10 दिन लग रहे हैं, 20 दिन का अंतर है। राजू को 20 दिन कम लग रहे हैं, ठीक है, कम लेता है। तो रवि को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, काम कितना है, इसको 30 दिन लग रहे हैं, 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो 30 दिन लग रहे हैं। ये 3 यूनिट पर डे कर रहा है तो इसको 10 दिन लग रहे हैं। मतलब टोटल काम कितना हो गया? 1 × 30 करो या 3 × 10 करो, टोटल 30 यूनिट काम हो गया, राइट। और रवि को, तो रवि 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो उसको 30 दिन, कितना कार्य लगेगा? तो 30 दिन तो टाइम आपने यहीं से निकाल लिया। उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये 30 दिन। तो आंसर यहीं आ चुका है, ठीक है दोस्त, बन जाएगा ऑप्शन सी, राइट। बताओ यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या? 30 दिन टाइम निकालना था, इसको 10 दिन लगा, इसको 30 दिन लगा। देखो 20, इन दोनों के बीच 20 का डिफरेंस भी है, वो आपने निकाल लिया। कुल मिला के ये कि अगर आपको इफिशियंसी का रेशियो दिया है, ये आपने लिखा है कहीं दिया है, तो टाइम का रेशियो निकालो। देखो कि ये रेशियो है, दैट मीन्स कि 2 यूनिट या 2 रेशियो, ये 2 रेशियो बराबर 20 दे दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालो, ये जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो किसका पूछा है, इसको 30 दिन लग रहे हैं, इसको 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है, राजू को। चले अगले क्वेश्चन में। देखो दोस्त, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करो। आपका सपोर्ट चैनल पर इम्पोर्टेंट है। वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो दोस्त। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, किसी और चैप्टर पर चाहिए वीडियो, जो आपको डिफिकल्ट लगे आप उसको बताओ, ठीक है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है दोस्त। कहाँ से आप देख रहे हो वीडियो वो बताओ। और आपको क्या करना है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं या आपको लगता है कि उसे पढ़ने की ज़रूरत है किसी को, तो आप उन्हें सेंड करो, राइट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 65। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम समय में कम से कम शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अगर मैं किसी क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में समझाऊं, डिटेल इन द सेंस कि उसी में घुमा फिरा दूंगा, तो फिर आप वही आपकी आदत पड़ी रहेगी, तो आप क्वेश्चन को वैसे ही करोगे ज़्यादा टाइम लेके, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, आपको सीधा टू द पॉइंट बात करना है, टू द पॉइंट आंसर निकालना है। देखो, ए एंड बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ दोनों मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं यदि उनकी काम करने की दर का अनुपात यानी इफिशियंसी दे दिया है। देखो ए एंड बी की इफिशियंसी का दे दिया, देखो ए 8 यूनिट करता है तो बी 5 यूनिट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई क्या आपको? उनकी काम करने की दर का अनुपात, दर यानी काम, देखो द रेशियो ऑफ दियर वर्किंग रेट, ये दे दिया 8:5, मतलब ये 8 यूनिट पर डे करता है, ये 5 यूनिट करता है, और दोनों मिल के काम को 40 दिनों में निपटा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का काम देख लो कितना है, 8 और 5 13 यूनिट दोनों का हो गया, और 40 दिन में कर रहे हैं तो 40 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये 13 यूनिट तो पर डे का काम हो गया, ठीक है। अब 40 दिन में कर रहे हैं तो मतलब 13 चौको 52, देखो ये 520 यूनिट टोटल काम हो गया। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भाई देख लो सीधी सी बात है, ए 8 है तो 8 कितने दिन में पूरा करेगा? कितना यूनिट, 520 यूनिट काम है, 8 दिन में पूरा करने मतलब 8 का डिवाइड कर दो। देखो 8 पंचे 40, 8 6 48, कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो 8 पंचे 40, 65 डेज, ऑप्शन ए। ये 2 बार आ चुका है देखो एनटीपीसी में, 2016 में ही 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। मतलब ये कि जो अनुपात दिया है, दर दिया है, मतलब उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। एक अगर 8 यूनिट कर रहा है तो बी जो है 5 यूनिट कर रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है इससे 20% अधिक समय लेता है। तो दोस्त 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो इसका 1/5 निकाल लो, तो 1/5 इसमें ऐड कर दो, तो 20 का 1/5 कितना होगा भाई? तो 20 का 1/5 4 होगा। दैट मीन्स कि 20 में अब ऐड करोगे, क्योंकि उससे 20% ज़्यादा समय ले रहा, तो 20 दिन ये ले रहा था तो 20 दिन में 4 दिन ज़्यादा लेगा, मतलब ये 24 लेगा। या दूसरा तरीका ये है कि 20 में आप 1.2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो,
तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, बी 2 दिन अकेला काम करता है, 2 दिन तक स्टार्टिंग में जब काम चालू होता है तो बी 2 दिन तक अकेले काम करता है तथा उसके बाद कार्य समाप्त होने तक ए उसके साथ कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। देखो 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 जब इधर कॉमन ले लोगे तो दोस्त पहले वाले में 5 बचेगा, दूसरे वाले में 6 बचेगा। अब ये इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि या तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो या 5 का इसमें, तो आपका टोटल 120 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 चौको 12, और यहाँ से ये वाला जो 6 इसमें बचा तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या 5 इसमें बचा तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम की क्लास बनी है, आप वहाँ जाके देखना। ठीक है, क्योंकि आप एलसीएम जब वहाँ पर सीखोगे तो आप एकदम फिर बिना आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन चलाए आप आंसर निकालोगे, राइट। और एलसीएम एचसीएफ ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह हर क्वेश्चन में या ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में यूज़ होती हैं, राइट। तो उसको आप ज़रूर सीखो और अच्छे से सीखना, राइट दोस्त। उसकी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सेपरेट वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ जा के देखो सीखो। देखो अब ये 120 आपका आ गया एलसीएम, ये क्या होता है 120 टोटल काम हो गया, राइट। अब 120 है तो 20 छक्का मतलब ये 6 यूनिट पर डे करेगा, तब तो 20 दिन में काम को करेगा। ये 24 दिन में काम को कर रहा है 120 यूनिट, इसका मतलब ये हुआ कि 24 पंचे 120, 5 यूनिट पर डे कर रहा है। ठीक है दोस्त, ये 6 यूनिट पर डे काम कर रहा। अब देखो बी जो है पहले 2 दिन तक अकेले काम करता है, तो बी 5 यूनिट कर रहा है पहले 2 दिन तक, इसका मतलब 5 दूनी 10 यूनिट तो उसने अकेले किया। तो 120 में से 10 यूनिट उसने कर दिया, तो अब कितना बचा 110 यूनिट, और 2 दिन काम हो चुका है। ठीक है, अब 110 यूनिट को ये दोनों मिलके यानी दोनों मिलके 6 5 11 यूनिट कर रहे हैं, तो 11 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा, तो भाई 11 का डिवाइड करोगे, इसका मतलब 10 दिन यहाँ से लगेगा, 11 दाहम, तो 10 दिन ये लगा और 2 दिन ये पहले लगा था, बी अकेले किया था, तो टोटल 12 दिन का काम हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया, बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत, सब ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। देखो 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। अब यहाँ पर 5 महिलाएं हैं, महिलाओं को आप ए मान लो, बी मान लो, यहाँ पर फिर एक यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उस काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। देखो कैसे करना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। देखो 5 महिलाएं हैं, मैं यहाँ पर ले लिया कि ये मेल हो गया मतलब पुरुष और ये फीमेल हो गया मतलब महिला। ठीक है, देखो एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता, आदमी अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो महिला 1 यूनिट, यही दिया है, 3:1 दिया है। अब देखो 5 महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनको 36 दिन लगता है दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 गुणे 5 यानी इतना यूनिट काम है। 36 पंचे कितना होगा, तो 18 180 हो जाएगा। कैसे 180 हुआ, देखो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मुझे पता है, पर मैं इसका 2 बाहर निकाल लिया तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा 18, तो 18 और एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक, ये हो गया, मतलब टोटल काम इतना हो गया, राइट। अब देखो उसी काम को समाप्त करने में अब एक महिला, अगर एक महिला की कैपेसिटी कितनी है 1 यूनिट काम करने की, तो उनको 180 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या। अब उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी, तो भाई 5 आदमी करवाओगे तो आपको दिन निकालना है, तो एक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है तो इसमें 3 इंटू 5 का डिवाइड करोगे, एक आदमी 3 यूनिट कर रहा है और 5 आदमी कर रहे हैं तो ये टोटल करोगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, या तो 180 यहाँ डिवाइड कर दो या यहाँ कर दो, एक ही बात है। तो ये 5 5 कट जाएगा, ये कट गया तो 12, मतलब 12 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्त, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ 5 महिला काम कर रही हैं तो 36 दिन लग रहा है, यहाँ 5 आदमी समाप्त करने में 5 आदमी, तो 5 5 तो दोनों जगह हैं, तो इनको हटा दो सबसे पहले। अब आप खुद देख लो कि 36 यूनिट अगर महिला 1 यूनिट काम कर रही तो उसको 36 दिन लग रहे हैं, तो पुरुष तो बेचारा वो 3 यूनिट काम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो उसको फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कम ही दिन लगेगा ना, और 36/3 यानी 12 दिन लगेगा। ठीक है, आप 2 में से जो भी मेथड समझो,
पर ये मैं इसलिए बताया हूँ कि यहाँ पर मान लो 5 महिला 5 पुरुष का पूछा है। बाय द वे अगर यहाँ पर महिला की नंबर संख्या अलग होती और पुरुष की अलग होती तो फिर आप यही लगाते, ठीक है, राइट, समझ आया ना। और ये यूनिट का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जितना काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी सबकी अलग अलग है तो टाइम अलग अलग लगेगा, राइट। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब तरीका देखो हमारा वही रहने वाला है। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मैं आपको अगर समझाऊं, देखो मान लो कि ये कोई काम है, लेट से ये काम है। अब इस काम को आप समझो कि मान लो कि काम है, सपोज ये 120 यूनिट है, ठीक है। इसमें पहले मान लो कि ए काम करता है, फिर पहले दिन एक दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे काम करेंगे, ए बी ए बी ए बी ऐसा। और अगर 3 बंदे हुए सपोज तो ए बी सी करेगा, फिर ए बी फिर सी करेगा, फिर ए बी सी करेगा। तो दोस्त अब देखो यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिखाई देगा हर बार कि पहले दिन मान लो एक दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तो भाई हर 2 दिन में तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा, ए बी ए बी ए बी। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो एक ए जो काम कर रहा है बी जितना काम कर रहा है, दोनों का हम निकाल लें कि दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे पैटर्न रिपीट हो रहा तो हम निकाल लेंगे कि 3 मिल के 3 दिन में कुछ काम करेंगे, फिर उनका पैटर्न वही रिपीट होगा, फिर वही पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ 2-2 दिन का काम निकाल लेते हैं, यहाँ 3-3 दिन का, या कभी 4 बंदे शामिल किया है, जो पैटर्न बने आप वो पैटर्न बना लो, ठीक है। मान लो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को से सपोज 15 दिन में करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 यूनिट टोटल काम हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो ए अगर 10 दिन में अकेले काम को कर रहा है तो 30 यूनिट करने के लिए 3 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। बी अगर 15 यूनिट काम कर रहा पर डे, 15 दिन ले रहा है और टोटल काम 30 यूनिट है, इसका मतलब कि 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब मान लो कि काम पहले ए स्टार्ट करता है, यहाँ पर आपको बताया रहेगा जब क्वेश्चन जैसा होगा कि पहले काम ए स्टार्ट करता है कि पहले काम बी स्टार्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है और हो जाएगा, होता है, ठीक है। तो अगर ए काम मान लो स्टार्ट करता है और काम को पूरा करवाना है, तो पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, तो 3 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 यूनिट आएगा और ये 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट हो रहा है। अब ऐसे 5-5 के कितने टुकड़े लगेंगे दोस्त, तो ये 30 बटे आप 5 करोगे, इसका मतलब कि 6 टुकड़े लग रहे हैं, 2-2 दिन के 6 टुकड़े लग रहे हैं। तो 2 दिन के 6 टुकड़े लग रहे हैं, इसका मतलब 12 दिन लगेंगे। 6 इंटू 2 करोगे, क्योंकि 2 दिन में ना 5 यूनिट हुआ है, तो ऐसे 5-5 के 6 टुकड़े लग रहे हैं, तो 2 इंटू 6 करोगे, दैट मीन्स कि ये 12 दिन लगेंगे टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर तो काम मान लो कि 30 यूनिट था तो इवन हो गया। अब मान लो कि अगर सपोज ये 31 यूनिट होता काम, सपोज ये 30 यूनिट की बजाय काम 31 यूनिट होता, अब अगला दिन किसका नंबर आता, आपने ये 2-2 टुकड़े करके निकाल लिए 5-5 करके, तो 30 कट गया। पर भाई फिर से अगला नंबर तो एक आता ना, तो एक आता, 1 यूनिट काम बचा है और एक दिन में 3 यूनिट करता, मतलब 1/3 इसको टाइम लगता। तो फिर आपका आंसर क्या होता, यहाँ से 12 दिन ये जो पूरा आया था और 1/3। और सपोज अगर बी काम को स्टार्ट किया होता तो फिर एक दिन में 2 यूनिट करता है और काम बचा 1 यूनिट है, तो फिर आपका आंसर हो तो 12 1/2, ये ऐसे आंसर आता, राइट। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर, जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68। देखो किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में कर सकता है, ए 16 दिन में कर सकता है और बी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है, हमने ये लिख दिया, ठीक है दोस्त। तथा यदि ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि ए पहले शुरू करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे काम कर रहे हैं, राइट। एकांतर दिनों का मतलब कि एक अल्टरनेट डेज, ठीक है दोस्त। दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो ये हमने 12 और 16 दिनों में कर रहे हैं, तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा। देखो इन दोनों में कॉमन सबसे बड़ा नंबर क्या मिल रहा है, आपको होगी कि 4 मिल रहा है। 4 3 12, 4 चौक 16। तो जब 4 3 12 3 इधर आ गया तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 चौक 16, तो 4 इधर आया तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 16 3 48 हो गया। 48 यूनिट टोटल वर्क हो गया, ठीक है दोस्त। अब इस 48 यूनिट को करवाना है तो ये 16 3 48 मतलब 3 यूनिट कर रहा है, ये 12 चौक 48, ठीक है। अब तक तो ये आपके दिमाग में छप गया होगा, राइट। अब देखो क्या करना है। ए जो है काम को शुरू कर रहा है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। अल्टीमेटली दोस्त ये समझो कि 2 दिन में काम 7 यूनिट हो रहा है। दोनों जब काम करेंगे 2 दिन में, तो 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। तो ऐसे 7 के कितने टुकड़े बनेंगे, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 6 42, मतलब 2 दिन के 6 टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है। देखो 7 इंटू 6 यानी 42 यूनिट तो आपने 6 टुकड़ों में निपटा दिया। 6 टुकड़े का मतलब एक दिन में 2 टुकड़े थे, एक टुकड़े में 2 दिन थे, तो आपने 2 छक्का 12 दिन तो ये निकाल लिया। अब देखो 42 यूनिट काम हो गया है। अब कितना बचा है दोस्त, तो आप कहोगे 6 यूनिट बचा है। अब 6 यूनिट में अगला नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। तो आपने एक दिन में ये 3 यूनिट और हो गया, ठीक है। हो गया 3 यूनिट। तो 42 में से इसमें 6 में से 3 चला गया, तो 3 और चला गया, तो 3 यूनिट बचा, ठीक है। तो 12 एक 13 दिन हो गया। अब 14वें दिन मतलब अगले दिन बी का नंबर आएगा। और बी कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, परंतु काम तो 3 ही यूनिट बचा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 3/4, यानी 13 दिन ये पूरा लग गया और 3/4 दिन ये लग गया, ठीक है। 13 3/4 आंसर आएगा आपका। 13 3/4 ऑप्शन डी बन जाएगा दोस्त। अगर बी काम शुरू किया होता इसी क्वेश्चन में, तो फिर आपका यहाँ पर अगर 3 यूनिट ये आया, तो पहले ये दिन 4 यूनिट कर लेता, 2 यूनिट बचता, तो फिर आपका आंसर ये 2/3 आता 13 के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किसका नंबर आने वाला है, क्योंकि ये आप अगर 2 दिन का नंबर ले रहे हो, तो आपको सीधी सी बात है कि 2 दिन में मतलब ए और बी दोनों काम हो गया, फिर नंबर वहीं जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से चालू होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखो इसमें से थोड़ा सा पॉइंट आपको समझने लायक है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसे 50 दिन में उसी काम को पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन करके काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में टोटल काम आप 40 50 का एलसीएम लोगे तो 200 आएगा, ठीक है दोस्त। परंतु एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये समझना है कि पहले बारी बारी से काम कर रहा, वो ये नहीं क्लियरली बोला कि पहले ए काम शुरुआत कर रहा है या बी कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ये ध्यान देना, उसने क्लियरली ये नहीं बताया कि पहले ए काम शुरू कर रहा है कि बी कर रहा है, परंतु आपको अब लैंग्वेज से समझनी पड़ेगी। देखो क्योंकि पहले ए का उसने जिक्र किया है, फिर बी का उसने जिक्र किया है, और बारी बारी से बोल रहा है, इसका मतलब पहले ए कर रहा है, उसका मतलब बी बाद में कर रहा है, ठीक है। ये मतलब ए काम को शुरू कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो वही जो हम प्रोसेस करते हैं ए और बी, आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 40 दिन में कर रहा है, ये 50 दिन में कर रहा है दोस्त, तो आपने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया तो 200 हो गया, ठीक है। अब 200 आ गया, इसका मतलब ये 40 5 यूनिट पर डे कर रहा है और ये 4 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है। टोटल 2 दिन में काम 9 यूनिट होगा। 9 यूनिट 2 दिन में क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं। पहले 5 यूनिट ये ए काम करेगा, फिर उसके बाद 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 4 करेगा, तो भाई 2 दिन में तो 9 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। समझ आया। अब 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा। अब 200 में से 9 को डिवाइड कर दो तो पूरा पूरा कितने दिन जा रहा। तो जब 200 में से आप 9 को डिवाइड करोगे तो ये 9 दूनी 18, 2 बचेगा 20 और 9 दूनी 18, मतलब ऐसे 2 2 दिन के 22 टुकड़े लगे। तो 22 टुकड़े लगे 2 2 दिन के, तो 22 दूनी 44, तो ये दिन हो गया पूरा पूरा, ठीक है। अब काम देखो कितना बचा है, 2 यूनिट बचा, 9 दूनी 18, तो 2 यूनिट काम बच गया था 200 में से, ठीक है दोस्त, 2 यूनिट बच गया था। अब ये 2 यूनिट अगला कौन करेगा, ए करेगा तो 2/4 आएगा, क्योंकि
ए की टोटल एफिशिएंसी कितनी काम करने की, 4 यूनिट पर डे की है, परंतु काम तो 2 ही यूनिट बचा है, तो उसको 2/4, इसका मतलब कि आधा ही दिन लगेगा। परंतु अगर ए करता है तो उसको 2/5 दिन लगेंगे। और इस क्वेश्चन में ए ही का नंबर है पहला, इस क्वेश्चन में ए पहले कर रहा है, तो इसका मतलब कि 2/5 आएगा। तो ये 44, 2/5 इसका आंसर होगा। देखो आंसर तो मैं आपको बता दिया कि आंसर तो ये हो जाएगा, परंतु जितने संभव केसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई फिक्स तो है नहीं कि वो आपसे ए ही पूछेगा बी ही पूछेगा, किसी को भी पूछ सकता है। तो इसलिए कि जितने संभव केसेस हैं, जितने संभव केसेस बन सकते हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, समझ आया? समझ आया यार तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। प्यारा सा कमेंट से मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ आया, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है दोस्त, और किसी टॉपिक पर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वीडियो को मान लो कभी, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इसी क्लास में ही समाप्त हो जाएं, ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देखो, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 70। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो। ठीक है, 70 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में करते हैं। अब यहाँ 3 बंदे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो अप्रोच 2 के लिए लगा रहे हैं वही अप्रोच हमारा 3 के लिए रहेगा। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का इसकी लैंग्वेज समझो। ए कितने दिन में उस काम को कर सकता है अगर बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में, मतलब ए जो है पहले दिन काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, जब तीसरा दिन आएगा तो ए के साथ बी और सी दोनों मदद करेंगे, मतलब ए बी सी तीसरे दिन, फिर चौथे दिन फिर ए करेगा, पाँचवें दिन फिर ए करेगा, और छठवें दिन फिर ए के साथ बी और सी मिल जाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आप ये 3 टुकड़े का निकाल लो कि ए और ए बी सी, ये 3 दिन में कितना काम हो रहा, उसी का ये बार बार रिपीटेशन चलेगा। ठीक है दोस्त, यही करना है। देखो अब आपको पता है कि ये 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये 60 ही यूनिट आएगा एलसीएम। ठीक है दोस्त, 20 दिन ले रहा ए बी सी। अब ये देखो आपके लिए लिख रहा हूँ, बस ये समझना है कि ये भी सी का ही क्रमशः आर्डर लिखा हुआ है। 60 यूनिट काम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट पर डे करेगा, और ये 1 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है दोस्त, टोटल 60 यूनिट काम है। अब देखो पहले दिन ए ने किया 3 यूनिट, फिर बी, फिर से ए ने किया 3 यूनिट, फिर अगले दिन बी और सी दोनों मिल जाते हैं, मतलब 3, 2, 5, 1, 6, अगले दिन 6 यूनिट होता है। इसका मतलब दोस्त 3 दिन लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ, तो 3, 3, 6, 6, 12 यूनिट। 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। अब आप समझो कि 12 यूनिट कैसे, कितने टुकड़े लगेंगे, तो 60/12 करो तो 12×5 = 60, 5 बार पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो 5 बार ऐसे 12 के लगे, और हर 12 यूनिट को करवाने के लिए 3 दिन लगते थे, तो 3 × 5 करोगे तो 3×5 = 15 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्त, 15 दिन ये इंटीजर में पूरा पूरा कट गया। समझ आया क्या? इस तरीके से आप इसी को क्वेश्चन में कुछ भी घुमा सकता था, आपसे पूछ सकता था कि मान लो कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन ए के साथ बी आ जाए, और तीसरे दिन ए के साथ सी आ जाए, फिर चौथे दिन फिर ए करे, फिर पाँचवें दिन फिर बी आ जाए, फिर छठवें दिन फिर से सी आ जाए ए के साथ मदद करने। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बस आपको आपने ये सीख लिया कि एक बेसिक अप्रोच क्या होता है, आपने वो लगाना सीख लिया, आपको तरीका प्रोसेस आ गई ना, क्वेश्चन कैसा भी होगा आप, मुझे भरोसा है कि आप कर पाओगे डेफिनेटली, और आसानी से कर पाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71। देखो राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन करके काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब दोस्त बारी बारी से का मतलब कि कौन करेगा, तो फिर आपको ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले राम चालू करेगा कि श्याम की मोहन, कौन करेंगे साहब। तो पहले राम का जिक्र हुआ है तो पहले राम साहब स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद मोहन का नंबर आएगा, और उस श्याम, बीच में श्याम है तो श्याम का आएगा, फिर मोहन का नंबर आएगा। तो इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये नाम दिए हैं उसी ऑर्डर में ये काम को करेंगे। ठीक है,
बारी बारी से एक एक दिन करके। भाई ये 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो हमें कुल मिला के इनका एलसीएम ही निकालना है। तो देखो 20, 25 और 30, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 60 ही होगा जाए 60। अब 60 में 5 आएगा, 5 इसमें भी आएगा, तो 5 25, और जब 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा दोस्त, तो 25 दाम 250 और 25 दूनी 50, यानी 300 एलसीएम आ गया। इतनी बात समझ आई क्या? देखो ये मैं कैसे लिखा हूँ ये आपको समझना है। देखो ये 20, 25 और 30, भाई हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम 60 ही आएगा, ठीक है। अब 25 और 60 का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम। भाई मैं इसको क्या लिखा, 5 इंटू 5 लिखा, 5 इंटू हमने इसको 12 लिखा, ठीक है। 5 दोनों में कॉमन है ये, तो हमने 5 लिख दिया। अब देखो एक में 5 बचा, एक में 12 बचा, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ कर दो। या दूसरा कहने का मतलब कि ये 25 आया, तो 25 में देखो इसमें 12 बचा था, 25 में 5 दोनों में कॉमन आया, इस 5 के जब इसमें डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, तो 12 का ही है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। या इस 5 का, यही जो 5 कॉमन आया, इस 5 का इसमें डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 300 एलसीएम आ गया। अब देखो ये 20 दिन में अगर राम साहब, राम, श्याम और मोहन अगर ये 20 दिन में काम को निपटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना, 300/20 यानी 15 यूनिट पर डे काम हो रहा है इनके द्वारा। श्याम अगर 25 दिन में, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 12, 12 यूनिट पर डे काम हो रहा है इनके द्वारा। अगर ये साहब 30 यूनिट कर रहे हैं मोहन, तो इसका मतलब कि 10 यूनिट पर डे काम हो रहा है, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ आई कि आपको, तो ये काम हो गया। अब देखो बारी बारी से काम कर रहे हैं, इसका मतलब पहले दिन ये काम करेगा राम, दूसरे दिन श्याम, तीसरे दिन मोहन के द्वारा काम होगा। मतलब अगर 3 दिन में मैं काम को ऐड करूं, 3 दिन में, तो देखो 15, 12, 27 और 10, 37, 3 दिन में 37 यूनिट काम होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे 37 के अगर मैं डिवाइड करूँ 300 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार भाग जाएगा, देखो तो ये ऐसे 8 बार जाएगा। देखो 37, 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, कैरी 5, 8 त्रिक 24 और 5 29। ऐसे 37 इंटू जब 8 करोगे तो आपका 296 यूनिट काम हो चुका है। तो 37 इंटू 8, भाई 37 यूनिट 3 दिन में काम हुआ था ना, मतलब 3 इंटू 8 करोगे तो यानी 3 इंटू 8 मतलब ये 24 दिन में काम इतना हुआ, 24 दिन में, ठीक है। अभी काम बचा हुआ, देखो कितना काम बचा है, 4 यूनिट का काम बचा है। अब ये 4 यूनिट काम करने का नंबर किसका आएगा दोस्त, तो 4 यूनिट को राम का नंबर आएगा, यानी एक दिन में राम का 15 यूनिट काम हो रहा है, तो 4 यूनिट ही करवाना है, इसका मतलब 4/15 ये टोटल काम होगा। 24 दिन यहाँ से आए थे, मतलब 24 टोटल दिन की अगर बात करूँ तो 24 4/15 ये आंसर होगा आपका। ऑप्शन है ऑप्शन डी, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72। देखो ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। समझ आया क्वेश्चन दोस्त? देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ए बी सी दिया है, इनके क्रमशः टाइम दिया है 15, 20, 15, 12। आप इनका जब एलसीएम निकालोगे तो टोटल काम निकलेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए पहले दिन ए के साथ बी मदद करने आ रहा, दूसरे दिन ए के साथ सी मदद करने आ रहा, फिर अल्टरनेट डेज में फिर ए के साथ बी मदद करने आ रहा है, और उसके बाद फिर से ए के बाद साथ सी मदद करने आ रहा। तो आपको ये दिन बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, बनेगा दोस्त। मैंने आपको हिंट भी दे दिया हूँ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए, सीधी सी बात है कि आपको सिर्फ यहाँ से लैंग्वेज समझना है। यदि उसे ए, यहाँ से यही पूछा है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का एकांतर क्रम में मदद करें, ठीक है। आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में, बन जाएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब समझ आया कि पहले दिन ए करेगा,
फिर ए करेगा, और तीसरे दिन एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, तो तीसरे दिन ए के साथ बी सी दोनों आ जाते हैं, ये मतलब हुआ। फिर चौथे दिन ए करेगा, पाँचवें दिन ए करेगा, फिर छठवें दिन फिर ए के साथ बी सी मदद करने आ जाएंगे। इस ऑर्डर में काम हो रहा है, जैसा कि मैं जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तभी मैं आपको बताया था, ठीक है। तो किसी रूप में वो अरेंज कर सकता है क्वेश्चन को, राइट। अब देखो ये 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन ये तो दे दिया, हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा दोस्त। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20, 30, 60 का एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम 60 ही आएगा, तो 60 यूनिट हमने मान लिया कि टोटल काम हो गया। अब अगर ए 20 यूनिट 20 दिन में काम को कर रहा है, इसका मतलब कि 20 तिहाई 60, 3 यूनिट पर डे करेगा। फिर बी जो है 30 दिन में काम को कर रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट पर डे करेगा। और सी जो है 60 दिनों में 60 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब कि 1 यूनिट पर डे काम करेगा। ये ए बी सी, अब ये लिखना जरूरी नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अब ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पर दोस्त अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो कम से कम कॉपी में लिखोगे तो उतना ही आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले दिन ए कर रहा, फिर दूसरे दिन ए कर रहा, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी सी दोनों आ जाते हैं। इसका मतलब 3-3 दिन के ये टुकड़े बन रहे हैं। 3 दिन में काम कितना हो रहा, देखो पहले दिन 3, फिर दूसरे दिन 3, फिर तीसरे दिन उसके साथ ये तीनों मिल गए, तो 3, 2, 5, 1, 6। क्या मतलब हुआ कि 3 दिन में काम कितना हो रहा, 12 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है दोस्त। अब देखो आगे, बस सेम चीज़, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या। 12 यूनिट, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है दोस्त, टोटल 60 यूनिट काम करना है। तो 60 बटे जब आप 12 करोगे तो ये 5 बार आ जाएगा। 5 बार का मतलब क्या हुआ कि ऐसे 5 टुकड़े लगेंगे 12-12 यूनिट के, तो 12 टुकड़े करने में तो आपको 3 दिन लगे थे, तो 3 इंटू 5 करोगे तो 3 × 5 = 15 दिन, ठीक है दोस्त, बन जाएगा ऑप्शन बी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। चलो फिर भी आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो गई, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74। देखो ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, राइट। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। वही जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क दिया था, चलो इस बार कम करवा देता हूँ। ये हुआ कि ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, मतलब एक साथ बी काम कर रहा है। अगले दिन ए के साथ सी का सहयोग मिलता है, मतलब ए के साथ सी काम कर रहा है, ए सी, ठीक है। यही क्रम आगे चलता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। भाई इनका एलसीएम निकाल लो, देखो 30, 20 और 10, 30 और 10 या 20, 10 का तो एलसीएम वही आ जाएगा। अब 30, 20 का रही बात तो ये 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब ये रहा ए बी सी, ये ए जो है 30 दिन में काम को कर रहा है, तो इसका मतलब कि 30 दूनी 60, मतलब 2 यूनिट पर डे कर रहा है। बी जो है 20 दिन में काम को निपटा रहा है, इसका मतलब कि 20 तिहाई 60, 3 यूनिट पर डे कर रहा है। और सी भाई साहब जो है ये 10 दिनों में काम को कर रहे हैं, इसका मतलब 10 छक्का 60, 6 यूनिट पर डे हो रहा है। अब बस ये वाला आर्डर अरेंज कर लो जो आपसे पूछा है। देखो पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, इसका मतलब 3 और 2 5 यूनिट काम होगा। फिर अगले दिन ए के साथ सी कर रहा, मतलब 6 और 2 8, तो 8 यूनिट काम होगा। अल्टीमेटली आप देखो तो 2 दिन में आपका काम 13 यूनिट का हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे देखो कि 60 में जब आप 13 का डिवाइड करोगे तो 13 चौको 52, 4 टुकड़े बनेंगे ऐसे 13-13 यूनिट के। तो दोस्त 2 दिन में 4 13 यूनिट हुआ, तो ऐसे 4 टुकड़े बनेंगे, मतलब 2 चौका 8, 8 दिन तो आपको पूरे पूरे लग गए। अभी काम 13 चौको 52 हुआ है, मतलब 8 यूनिट अभी बचा है, ठीक है। तो 60 में से जब 52 को माइनस करोगे तो 8 यूनिट बचेगा। अब 8 यूनिट में किसका नंबर आने वाला है, तो देखो अगली बार फिर से ए बी का नंबर आएगा, और ए बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से फिर से 5 माइनस करोगे तो ये 3 यूनिट बचेगा, राइट। अब ये 5 यूनिट काम हुआ तो 3 यूनिट बचा, मतलब 8 में से एक दिन और लग गया, ठीक है, टाइम। अब 3 यूनिट बचा, तो 3 यूनिट को काम ये कौन से करेंगे, ए के साथ सी करेगा, मतलब ये 8 यूनिट ए सी मिल के कर रहे हैं दिन भर में। अब काम करना 3 ही यूनिट है, इसका मतलब अब दिन कितना लगेगा, तो 3/8, मतलब 8 है 9 और 3/8 है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 9 3/8। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। समझ आया। देखो क्वेश्चन आसान रहते हैं, मैं आपको जो बताया हूँ, देखो एक मेथड और होती है, मैं उसको आपको बताया नहीं, परंतु मुझे ज़रूरी नहीं लगा इसलिए मैं वो चीज़ें आपको नहीं बताया। क्योंकि जो यूनिट मेथड होती है ये इतनी आसान होती है
कि आपका आसान तो है सही, साथ साथ 100% इसकी एक्यूरेसी होती है कि आप करेक्ट आंसर निकालोगे। पर वो जो मेथड होती है दूसरी, उसका एक तरीका होता है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू ये टोटल टाइम आप जो भी दिया रहेगा। तो दोस्त इसकी हेल्प से आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत होने का इसमें चांस रहता है, आप गलती कर बैठोगे, इसलिए मैं इस मेथड को आपको नहीं बताया। यूनिट मेथड जो होती है, जो मैं आपको अभी पूरे लेक्चर में सिखाया हूँ, एकदम आसान मेथड होती है और इसमें आंसर एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आता है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिल रही है, एक से बढ़कर एक धांसू ट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्त, कोई पैसे आपको लग नहीं रहे हैं, राइट, आपको सपोर्ट करना है चैनल को। कैसे सपोर्ट करेंगे आप, वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना समझ आ रहा है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो बताओ। ठीक है, अगर आपके अच्छे खासे कमेंट्स रहे, कई लोगों को डिमांड होगी कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसको बनाऊँगा। उसके अलावा आपको क्या करना है दोस्त, आपको शेयर करना है, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, शेयर करेंगे उन तक रीच पहुँचेगी, उन्हें भी उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से मुझे इन सब चीज़ों से, आपकी ये सपोर्ट से मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो ट्रिक्स बनाऊं। ठीक है, मेहनत करूं, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है और आपका सपोर्ट चैनल पर इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ऐसे सपोर्ट बना के रखना, आगे बनाओ। ठीक है दोस्त, चलते हैं। मुझे लगता है कि एक लेक्चर और लगेगा टाइम वर्क में, देन इसको फिनिश करेंगे, फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।